हेलो गाइस। आज से हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज़ के स्टार्ट में हम देखते हैं कि बहुत सारे मॉन्स्टर्स इंसानों के ऊपर हमला कर रहे हैं। इसके बाद हमें वो कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो कि इंसानों की रक्षा करने के लिए वहाँ पर आए हुए होते हैं। ये लोगों के पास कुछ ज़्यादा पावर्स होती हैं जिससे ये लोग मॉन्स्टर्स को मार रहे होते हैं। लेकिन मॉन्स्टर्स की ताकत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जिस वजह से ये लोग उनका सामना नहीं कर पा रहे थे। अब इन लोगों को और लोगों की ज़रूरत थी जो कि इनसे भी ज़्यादा पावरफुल हो, पर इस टाइम इस जगह कोई भी इतना कैपेबल इंसान नहीं था जो इनकी पावर्स को संभाल सके। इसलिए ये लोग सभी मॉन्स्टर्स को घायल करने के लिए एक बहुत बड़ी प्रक्रिया अपनाते हैं, जिसमें इन लोगों के सभी वेपन्स और ये लोग अपनी जान दे देते हैं, जिससे ज़्यादातर मॉन्स्टर्स मर जाते हैं और जो पावरफुल होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आती है। और तभी हमें दिखाते हैं कि जो सभी मॉन्स्टर्स का किंग होता है वो ये शपथ लेता है कि 100 सालों बाद मैं अपनी पावर रिकवर करके फिर से इंसानों को ख़त्म कर दूंगा और अपना बदला लूँगा। देखने में वो बहुत ही बेरहम सा लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस जगह का जो राजा होता है वो ऐसे इंसानों की खोज के लिए अपने सैनिकों को भेजता है जो कि इस गद्दी के लायक हो, जो कि इन योद्धाओं की जगह ले सके। अब वो सभी लोग ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें एक दूसरे राज्य में दिखाया जाता है। एक राजा को बेटा होता है। अब उसके होते ही वहाँ पर सारे गुड साइंस यानी अच्छे सिंबल्स आने लगते हैं। इसके बाद वो राजा अपने बेटे को योद्धा बनाने के लिए अब बचपन में ही एक ड्रैगन को उसका पालन करने के लिए भेज देता है। अब वो बच्चा जंगलों में रहता है। कुछ सालों बाद हमें वो बच्चा दिखाया जाता है जो कि जंगलों में भाग रहा होता है। अब क्योंकि वो जंगलों में रहता था इसलिए उसे किसी भी जानवर और बीस्ट से डर नहीं लगता था। तो वो बचपन में ही काफ़ी ताकतवर लोगों को ताकतवर बीस्टों को मारता था। तभी एक आदमी जो कि बादलों में बैठा था वो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और उसके सामने अपना भेष बदल कर आता है और वो उसे एक नीले बबल में कैद कर लेता है। अब वो कहता है कि तुम बहुत ही ताकतवर हो, मैं तुम्हें अपना शिष्य बनाता हूँ, और उसके बाद उसे वहाँ से ले जाता है। वो उसका नाम सियाओ फा रखता है। अब हमें दिखाते हैं कि सियाओ फा के सर पर एक मणि होती है और उसकी सारी पावर्स उसी के अंदर होती है। अब पास्ट में उसके साथ ऐसा कुछ हुआ होता है जिसकी वजह से वो मणि उसके पास नहीं होती। इस वजह से वो अब बहुत ही कमज़ोर होता है। प्रेजेंट टाइम में हमें दिखाया जाता है कि सियाओ फा नींद से उठता है और वो अपने चारों ओर देखता है। अब क्योंकि उसके पास उसकी मणि नहीं थी इस वजह से वो अपने गांव का सबसे ज़्यादा कमज़ोर स्टूडेंट था। अब तभी हमें वहाँ पर एक लड़की दिखाई जाती है जो कि सियाओ फा को उठाती है और उससे कहती है कि मास्टर तुम्हें बुला रहे हैं। इसके बाद सियाओ फा उठता है, वो उसके साथ जाने लगता है। क्योंकि सियाओ फा अपने गांव में सबसे ज़्यादा कमज़ोर था इसलिए उसके मास्टर उसे सबसे ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग कराते हैं। अब सियाओ फा अपने दोनों हाथों में बाल्टी पकड़ लेता है और वहाँ पर खड़ा हो जाता है और उसके साथ उसके दोस्त भी खड़े हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं जो उसके मास्टर होते हैं वो उसे स्टेबल खड़ा होने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि तुम्हें ध्यान रखना होगा। फिर हम देखते हैं सियाओ फा की तरफ जो कि वापस खड़ा हो जाता है और अपनी ट्रेनिंग को करने लगता है। अब सियाओ फा दोनों हाथों में कड़ी ट्रेनिंग करता है और उसके मास्टर उसे ट्रेनिंग करने के लिए छोड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं जो उसके दोस्त होते हैं वो भी उसकी मदद कर रहे होते हैं। अब वो भी थक जाते हैं और वो उतर जाते हैं। फिर हम सियाओ फा को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग करते हुए उसके अंदर से एक ब्लू ऑरा निकल रहा होता है। फिर हम उसके मन के अंदर देखते हैं कि वो आराम कर रहा होता है, यानी वो कल्टीवेट कर रहा होता है, लेकिन उसकी बॉडी ये सब नहीं संभाल पाती और वो बेहोश हो जाता है। फिर सबसे वीक स्टूडेंट होने की वजह से कुछ बॉयज़ उसको बुली करते हैं। अब उस
बुली करने वाले बॉयज़ का लीडर वहाँ आता है और वो सियाओ फाओ को मारने ही वाला होता है कि उसके सामने वही लड़की आके खड़ी हो जाती है। वो डिफेंसिव मोड में खड़ी थी, लेकिन उसके अंदर से एक वाइट कलर का ऑरा निकलता है, जिससे वो लीडर पीछे जाकर गिरता है। अब इसके कुछ देर बाद हमें एक अलार्म की आवाज़ आती है। ये अलार्म असल में खतरे का साइन था। इसका मतलब था कि राक्षसों ने इनके गांव पर हमला कर दिया है। अब गांव के जो भी ताकतवर लोग थे, वो सब उन राक्षसों को रोकने के लिए आगे जाते हैं। सियाओ फाओ बहुत बेबस खुद को महसूस करता है, क्योंकि वो अपने गांव वालों का साथ नहीं दे सकता था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वीक था। अब इसके बाद हमें दिखाते हैं सभी गांव वाले और सियाओ फाओ के लीडर मतलब उनके मास्टर भी वहाँ खड़े होते हैं। वो सभी लोग एक दीवार से बना के लगे होते हैं ताकि ये राक्षस अंदर ना घुस सकें। इसके बाद वो बीस्ट जैसे ही अटैक करते हैं तो सियाओ फाओ के टीचर जो होता है वो सभी से फाइट करता है और अपनी स्किल्स का यूज़ करते हुए उनको मार देता है। उनमें से एक बीस्ट को वो अपने साथ खींचकर अपने घर ले जाता है। गांव के सभी लोग मास्टर की तारीफ करते हैं। फिर हमें एक राजा दिखाया जाता है जो कि उन्हीं बच्चों की तलाश कर रहा होता है जिनके अंदर कुछ स्पेशल पावर्स हों, जो कि उन योद्धाओं की जगह ले सके। जब वो गुजर रहा होता है तो उसे एक बहुत पावरफुल ऑरा महसूस होता है इस गांव से। तो फिर वो उस गांव में जाने की सोचता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।